हेलो। हेलो। हाँ सर साहब भगत जी। सत साहब जी। भगत जी आपसे हम बात करने चाहते हैं, 5 मिनट टाइम दे सकते हैं आप? हाँ जी भगत जी बताइए। भगत जी हम जो है ना मतलब 2019 में नाम दिए थे। जी। मतलब हमको इतना ज्ञान नहीं था जी। तो आपके बारे में सुने थे, लेकिन हम जो है कुछ मेरा मतलब विशेष कष्ट था शरीर में। जी। ठीक है, तो वो जो है वो भी कुछ नहीं हो पाता है जो ना मतलब नाम जो लिए है ना, एक हमको पता नहीं था कि ऐसा ऐसा था। जी। हम हम तो एक विशेष मतलब रोग की वजह से लिए थे नहीं, तो वो कम भी नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे भगत जी? देखो भगत जी, कोई भी कष्ट हो, कष्ट का निवारण परमात्मा की भक्ति से और पांचों यज्ञ से ही होगा भगत जी। इसका दूसरा कोई तरीका नहीं है, क्योंकि हमारे 3 ताप में आते हैं जितने भी जो कष्ट है ना हमारे ऊपर, ये जी हमारे 3 ताप में बताए परमात्मा ने। और परमात्मा कहते हैं जिन भक्तों का ये भोग लग जावे उनके तीनों ताप नसावे। हमने जी भगत जी ज्ञान को अच्छे से समझ के सत्संगों पे गौर करके सबसे पहले तो हमने ये निर्णय करना पड़ेगा कि धरती पे परमात्मा कौन है, भगवान कौन है। एक दाढ़ी मूछ वाली जी फोटो आज परमात्मा है या खुद हमारे गुरुदेव हमारे भगवान है, हमारे परमात्मा है? उसके बाद जी में हम जब जो उस है ना। परमात्मा को जब भोग लगाया जाएगा, जी उसके बाद हमारे ये 3 तापों के जो कष्ट है परमेश्वर की वाणी के अनुसार कि जिन भक्तों का ये भोग लग जावे उनके तीनों ताप नसावे, फिर परमात्मा ये जी रजा बख्शना शुरू करेंगे। और उसके बाद में मर्यादा अहम है भगत जी। मर्यादा जी तोड़ जी के हम मर्यादा। चाहे दिन रात भोग लगा ले, कोई लाभ नहीं होना किसी प्रकार का। जी हमको पहले जो है ना ज्ञान नहीं था, हम जो पुस्तक भी सेवा किए हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, हाँ। लेकिन हमको फिर भी मतलब कष्ट ही हो रहा है, तो आखिर हमको नियम बताइए भगत जी। और तो नियम तो विशेष। वही हैं जो नाम दीक्षा के समय जो दिए जाते हैं, जो 10-11 नियम हैं। उसके बाद में अगर सतनाम मिला है तो सतनाम के आपको कुछ 34-35 नियम दिए होंगे। जी तो नियम तो वही है भगत जी, नियम तो सही है, नियम में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हमने फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन बस ये है कि भाई देखो, परमात्मा कहते हैं कि आग में चाहे भाई आग में हाथ चाहे जानबूझ के दे दो चाहे अनजाने में दे दो, उसका स्वभाव है वो जलाएगी। जी अब भले ही हम अनजान थे, हमें नहीं पता था, हम इन लोगों के साथ में थे भाई, आप लोग इनको दान धर्म भी कोई कुछ किया होगा, इनके आदेशों पे आप जी कहीं आए होंगे, कहीं आप जी गए जी जी होंगे। गए हैं जी। तो जी अब जी ये हम लोग गए क्या है हैं जी। भगत जी, ये जो हमारे जो मैनेजमेंट वाले जो भाई हैं, जो ये नामदान केंद्र वाले हैं, गुरु जी का जो परिवार है, ये जी सबके सब लोग जी मर्यादाओं हम में नहीं समझ है। गए हैं भाई जी। जी और हम लोग इनको बहुत अच्छा भगत मान के इनके अनुसार चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं हम भी परमात्मा की मर्यादाओं से दूर थे आज से पहले। तो लाभ जी हमें परमात्मा नहीं दे सकता था भगत जी। और अब जी यदि आपको ये बातें समझ में आने लगी हैं तो आपने हमारे इन मैनेजमेंट वाले भाई बहनों से दूर हटना पड़ेगा भगत जी। आपको ज्ञान को जी ही आधार बनाना पड़ेगा, सत्संगों को ही आधार बनाना पड़ेगा। और पूर्णतया से जी अपने परमात्मा पे आश्रित होके, ठीक है कोई चीज नहीं समझ में आती है, भाई बहनों से बातचीत की जा सकती है, शंका समाधान हो सकता है, लेकिन अंततः जी हमारा बेड़ा पार, हमारा जो समाधान है वो परमात्मा की सत भक्ति से, 500 यज्ञ से ही होगा भगत जी। जी 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 और हमने विश्वास रखना पड़ेगा, थोड़ा सा हमने धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना जी भगत जी, अब हॉस्पिटल में तो मरीज जाता है, लेकिन जी मरीज भी तो कई प्रकार के होते हैं। गुरुजी ने बताया एक मरीज तो वो है जिसको खांसी जुकाम बुखार है, वो तो भाई शाम तक ठीक हो जाए, 2 दिन में ठीक हो जाए। और वो भी मरीज जी ही है जिसको कैंसर है, उसको एक साल लग जाए। तो हमने थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। अगर उस परमात्मा के अगर हॉस्पिटल में अगर आ गए हैं तो, नाम ले लिया है तो, जी जी बाकी मालिक से ही हमने प्रार्थना करते रहना होगा कि परमात्मा आप जाने जान हो, परमेश्वर आपके अलावा अब और कौन है जो मेरे दुखों का निवारण कर सकता है, परमात्मा। तो इस प्रकार से मालिक से प्रार्थना हमने करनी होगी भगत जी। अच्छे भक्तों के हमारे को संपर्क में रहना होगा। और फालतू के जी जो हमसे जो कुकर्म जो करवाए गए हैं पिछले 7 वर्षों से हमारे भाई लोगों द्वारा, मैनेजमेंट वालों द्वारा, गुरुजी के परिवार वालों द्वारा, उन सभी गलतियों की जी माफी हमने परमात्मा से मांग के भगत जी अब सात संगतियों से हमें जुड़ना पड़ेगा। सात संगति से जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि भाई जहाँ सात संगति हो वहाँ आना आपने जरूरी है। सात संगति का मतलब है परमात्मा के जो अच्छे भगत हैं, जो सच्चे भगत हैं, जो मर्यादाओं में चलते हैं, आपने उनका मतलब संग करना पड़ेगा। उन्हीं से आपने में अपना मेलजोल रखना पड़ेगा और परमात्मा की जो मर्यादित जो भक्ति है उसी में हमारे को आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है भगत जी ठीक। क्योंकि ये सतवादी परमात्मा है भगत जी, झूठ इसके मार्ग में नहीं चलेगा। छल कपट, धोखा, राजनीति, आरक्षणबाजी, रक्तदान, दे दान, और मतलब ज्योति पाठ का पैसा। अब अगर भगत से दान लेगा तो फिर गुरुजी की आवश्यकता क्या रहेगी? जी जी ये दान धर्म तो हमने परमात्मा को ही करना जब भी आएंगे। ठीक है हाँ, या
या फिर हम लोग संकल्प कर सकते हैं ज्योति का, पाठ का, कि गुरुजी दास आपको ज्योति का संकल्प करता है, पाठ का संकल्प करता है, परमात्मा आप इसको स्वीकार करो और जब आप आश्रम में आ जाओगे तो पैसा दास आपके हाथ में देगा। तो साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है भगत जी। परमात्मा कोई पैसे का भूखा थोड़ी, हमारे दान का भूखा थोड़ी है। जिसने 21 ब्रह्मांड के स्वामी को दान में दे रखे, भीख में दे रखा है पूरा 21 ब्रह्मांड, लेकिन वो भाव देखता अपने बच्चे के भगत जी कि मेरे ज्ञान को इसने कितना समझा, मुझे कितना पहचाना, किस हिसाब से अपनी मर्यादाओं में रह के भक्ति मार्ग पे ये चल रहा है। बस उसके बाद कुछ नहीं, फिर परमात्मा 24 घंटे साथ में है भगत जी। क्योंकि फिर अंदर से हमारे को भी मतलब भय बन जाएगा, हम भी कोई जानबूझ के गलती नहीं करेंगे, अनजाने की गलती परमात्मा माफ करेगा और फिर मन में शांति होगी। फिर हर प्रकार से फिर भगत जी भगवान किसको कहते हैं? फिर अगर उसके बाद भी ठीक नहीं होगा तो फिर समझ लो फिर धरती पे फिर मतलब भगवान नहीं है फिर। जी जी भाई हम कितने रोगी हैं, हमारे भी तो पिछले जन्म जन्मांतर के पाप कर्म कितने भयंकर हैं, वो ढेर लग रहा है हमारे पाप कर्मों का। हमें क्या पता पिछले जन्म में हम लोग कसाई हों और हमने लाखों करोड़ों जीवों की बेवजह हमने वो गला काट रखा हो, तो भोगने तो हमें पड़ेंगे ना आज। ये तो सोचो कि भगवान ने अपने शरण में लेके कम से कम हम उन पाप कर्मों को हल्का कर दिया, लेकिन भोगने तो हमें पड़ेंगे। तेल तो भगत जी तिलों में से निकलेगा, जी जी है ना। तो इन चीजों को भी हमने ध्यान रखना। ये नहीं कि भाई आज हम गुरु जी के शरण में आ गए तो हमारे पैर में कांटा भी नहीं लगना चाहिए। हमने हमारे जन्म जन्मांतरों के वो कुकर्मों को भी ध्यान में रखना चाहिए। जी आज हम कह देते हैं किसी को देख के, यार ये कसाई दे सारा दिन कितने बकरे काटता है, यार ये क्या होगा इसका यार। अब ये नहीं पता कि हमने कितने जन्म भोग लिए उस कसाई के। फिर भी आज परमात्मा ने शरण में ले लिया, इसका मतलब परमात्मा फिर भी हम पे मतलब दयालु है। मालिक ने हमारे को संभाल लिया। अब धीरे 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 रे मनवा धीरे सब कुछ होए, माली सीते सो गड़ा समय आए फल होए। परमात्मा सब ठीक करेगा, शारीरिक भी ठीक करेगा, मानसिक भी ठीक करेगा, आर्थिक भी ठीक करेगा, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा मतलब धैर्य और विश्वास रखना पड़ेगा भगत जी। बस ठीक है भगत जी, ठीक ठीक है बड़े भाई। सत्सा है, जय हो बंदी छोड़। जय भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गई मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गई मन पापी की दौड़।